ओ महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय सफल किसे कहा जाए। आज सफलता का डंका बज रहा। लोग कहते हैं कि व्यापार जगत में वह व्यक्ति सफल है, अध्यात्म जगत में वो महापुरुष सफल है, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर वह व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक चला गया, उसने सफलता को प्राप्त की। जितने भी कंपटीशन है इंजीनियरिंग के, मेडिकल के वगैरह, उन सब के अंदर मेरिट बनती है और मेरिट में आने वालों को, कट ऑफ दी परसेंटेज में आने वालों को सफल कहा जाता है। सामान्य रूप से बात करें, जो व्यक्ति पास हो जाता है वो सफल कहा जाता है, जो व्यक्ति फेल हो जाता है वो व्यवहार जगत में असफल कहा जाता है। तो आज हम दोनों मिला करके व्यवहार और निश्चय, हमारा लौकिक और पारलौकिक दोनों जगत के अंदर समन्वित रूप से, हमारा आर्ट ऑफ द विजन वन साइडेड नहीं है, ये बोथ साइडेड है। इसीलिए होलिस्टिक एक का अगर हम वर्णन करते हैं तो वो तो अधूरा वर्णन हो गया। हमारा जो है सामने वाला भौतिक जगत, जिसको व्यवहार जगत कहते हैं, और एक हमारा आत्मा का जगत जिसको पारलौकिक जगत कहते हैं, क्योंकि आत्मा तो सनातन है, आत्मा तो शाश्वत, अजर, अमर, अविनाशी है। तो वह तो हमेशा थी, आज है और कल रहेगी। भूत, भविष्य, वर्तमान में तीनों समय में वो हमेशा रहती है, बदलाव नहीं आता है। बदलाव आने वाली स्थिति ये शरीर है। ऐसे शरीर न मालूम हमने अभी तक भवांतर के अंदर कितने शरीर धारण किए हैं, उसकी कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। 4 गति 84 लाख जीवा योनियाँ, बर्थ प्लेसेस में हम घूमते आ रहे हैं, घूमते आ रहे हैं, घूमते आ रहे हैं। तो अब हम एक सफलता का मापदंड बनाते हैं। सफलता का मापदंड केवल मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के पास में डेवलप्ड इंद्रियां, डेवलप्ड मन, डेवलप्ड बुद्धि, डेवलप्ड चित्त और डेवलप्ड अहंकार भी होता है और डेवलप्ड आत्मा होती है। इसी कारण वो मापदंड बना सकता है। तो सफलता के क्या मापदंड होते हैं वो हम आपको बताते हैं। पहले व्यवहार जगत को लेते हैं। व्यवहार जगत जिसमें हम जीते हैं, परिवार में जीते हैं, समाज में जीते हैं, देश में और विश्व में, जो सिंगल रूप से व्यक्ति का अस्तित्व जो है व्यक्तिगत रूप से है, परिवार का पारिवारिक रूप से है, समाज का सामाजिक रूप से है, राष्ट्र का राष्ट्रीय रूप से और वैश्वीकरण का वैश्विक रूप होता है। व्यक्ति वही है पर उसके रूप अलग अलग है। इसीलिए व्यक्ति को बहुरूपिया कहा गया है, क्योंकि व्यू पॉइंट से वो व्यक्ति पुत्र भी होता है, पिता भी होता है, नाना भी होता है, गुरु भी होता है और शिष्य भी होता है। तो भाइयों और बहनों, सफल किसे कहा जाए? देखिए,
सफल वह व्यक्ति होता है व्यवहार जगत में जो प्राणी मात्र को कष्ट नहीं देता है, सबको आत्मतुलावत समझता है, वो समदर्शी होता है। 84 लाख जीवा योनि के बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत प्राणी शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ, इस मानसिकता का होता है, उस व्यक्ति को हम सफल कह सकते हैं। क्योंकि उस व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता, सभी उसके मित्र होते हैं, इसीलिए वो सफल व्यक्ति कहा जाता है। व्यवहार के अंदर सफल व्यक्ति वह होता है जो व्यवहार कुशल होता है। व्यवहारिक जीवन के अंदर हमारा मानव धर्म लागू होता है, सामाजिकता इंसानियत लागू होती है। यानी व्यवहार जगत में जो व्यक्ति इंसानियत वाला है वह व्यक्ति सफल है, और जो व्यक्ति स्वार्थी है वह असफल है। स्वार्थी व्यक्ति है वो स्वार्थ की चेतना से जागृत होता है, वो बहिर आत्मा होता है, वो जीवात्मा होता है, वह 5 इंद्रिय के सुख में डूबा रहता है। मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ मानसिकता का होता है कि मेरा घर भर जाना चाहिए, मेरी जेब भर जानी चाहिए, मेरे मौज मजा मस्ती के अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वार्थी कहलाता है। सफल व्यक्ति वह होता है जो कि जो है बहिर आत्मा से अंतरात्मा पद पर आ गया, जो कि स्वार्थ की चेतना से परा चला गया। मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए, प्रमोद भावना, मेरा भी विकास हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम वसुधैव कुटुम्बकम के अंदर वसुधा एक ही वसुधा माँ की संतान है, और एक ही वासुदेव की संतान है। हम भाई भाई है, सब किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करें, और किसी पर अहंकार के वशीभूत होकर किसी को छोटा बड़ा नहीं माने, और सबके साथ के अंदर नम्रता का व्यवहार करें, सबके साथ इंसानियत का व्यवहार करें। किसी के दुख आ जाए तो हम उसके दुख में सहभागी बने, लेकिन अगर सहभागी नहीं बन पाते हैं तो उसके दुख की वृद्धि नहीं करें। हम किसी को सुख नहीं दे सकते, ऑल राइट, अपनी अपनी परिस्थिति होती है, लेकिन हमें किसी को दुख नहीं, हमारे द्वारा किसी प्राणी की हिंसा नहीं होनी, उसको दुख नहीं होना, उसको प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, और हमारे भीतरी चिंतन होना चाहिए कि संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण किसी भी प्राणी के साथ में मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुभवने से मेरे से कोई भी दुर्व्यवहार हुआ हो, से बारंबार उनको मैं क्षमा याचना करता हूँ, मैं उनको क्षमा करता हूँ, वे मुझे क्षमा करें। मेरा कोई शत्रु नहीं है, सभी मेरे मित्र हैं, तो वे मेरे को माफ़ करें, माफ़ करें, माफ़ करें। ऐसी भावना होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। और देखिए, व्यक्ति के अंदर व्यवहार कुशल होने के लिए ऐसे छोटे छोटे नियमों का पालन करना चाहिए। किसी व्यक्ति से हमारा थोड़ा अपशब्द निकल गया, किसी व्यक्ति को हमने टच कर लिया, किसी व्यक्ति को हल्की सी तकलीफ कर दी हमने, बोलना चाहिए, क्योंकि मानव है, गलती का पुतला है, हर इंसान से गलती होती है। तो व्यक्ति सॉरी बोलता है, इसका मतलब मिच्छामि दुक्कडम खमत कामना, मैंने आपको कष्ट किया, उसके लिए मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तो सामने वाला वो क्षमा कर देता है। और हर व्यक्ति, हमारा जीवन सापेक्ष जीवन है, हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से चलते हैं, क्योंकि मनुष्य वो अकेला जी नहीं सकता है, वो समूह में जीता है, और उसको हम परिवार कहते हैं। परिवार के समूहों को हम समाज कहते हैं। पशुओं का, पक्षियों का समाज होता है जिसमें एक मात्रा का अंतर होता है, समझ। जो पशु होते हैं वो भी झुंड के रूप के अंदर रात्रि में एक साथ विश्राम करते हैं ताकि उनकी सुरक्षा रहे, और पक्षी भी इस तरीके से झुंड के रूप में वो
समाज होता है। हर एक समाज में रहने से उसकी सुरक्षा है और व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी से उसको पहचान मिलती है, उसी से उसको जो अवार्ड मिलता है और उसी से उसकी शोहरत फैलती है और उसी से वह धन्य होकर के सेवा के अंदर लगता है। तो भाई और बहनों, सफल वह व्यक्ति है जो परोपकार करे, जो परार्थ की चेतना से चले और वह लोक कल्याण करे, यानी कि हमारा स्वार्थ पूरा होना। हर व्यक्ति के साथ में शरीर है, उसके माता पिता है, उसका परिवार है, तो उसको स्वार्थ होना जरूरी है। स्वार्थ के बिना परिवार चल नहीं सकता है, लेकिन स्वार्थ की पूर्ति करते करते उसे भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। हे साईं, मुझे कम से कम इतना कि न तो मैं भूखा रहूं, न मेरे परिवार का कोई सदस्य भूखा रहे और मेरे यहाँ साधु अतिथि देवो भव आवे, कोई साधु वक्ता वगैरह आवे, मेरा गेस्ट आवे, और समाज है, देश है, राष्ट्र है, तो मैं हाथ का उत्तर दूं किसी को, मुंह का उत्तर नहीं दूं, यानी मना नहीं करूं मैं किसी को सहयोग मांगने पर। ये भावना रखने वाला व्यक्ति सफल होता है। और जो व्यक्ति इन एथिक्स को पालन नहीं करता, बल्कि वह उल्टा चलता है कि समाज मेरी जेब में है, समाज को मैं खरीद सकता हूँ, समाज कौन होता है मेरे पे शासन करने वाला, मैं तो स्वयं अपना शासक हूँ। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है, ऐसा व्यक्ति अपने साथियों पर, अपने लोगों पर अन्याय करता है, वह अपराध करता है, वो मिलावट करता है और जो है वो गलत तरीके करके उसका रौब झाड़ता है। ऐसे लोगों को समाज में लिफ्ट नहीं दी जानी चाहिए, उनका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए, उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। वो समाज के अपराधी है, वो समाज के कंटक है। ऐसे लोगों को चुन चुन करके और जनता उनको सबक सिखानी चाहिए। जब इस तरीके के लोगों को सबक सिखाया जाएगा, सरकार सिखाएगी, समाज सिखाएगा, तो निश्चित तौर पे जो है दूसरे लोगों को ये सबक मिलेगा कि हमें अनुशासनहीनता करने से, हमने समाज के एथिक्स को चैलेंज करने से, हमारे समाज के एथिक्स को, सरकार के एथिक्स को, नियमों को, रूल्स रेगुलेशंस का वायोलेशन करने का अर्थ ये है कि हम समाज से बहिष्कृत कर दिए जाएंगे और हम जिंदे भी नहीं रह सकेंगे, हमारी कोई पहचान नहीं रहेगी। तो ऐसे लोग जो है उनके साथ में, जो लोग बातों के लोग लातों के लिए बातों से नहीं मानते, जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो सज्जन व्यक्ति से नहीं मानता है। सज्जन व्यक्ति कितना ही प्रयास करके दुर्जन मानता नहीं है, वह सज्जन अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता है, तो दुर्जन भी अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक महात्मा जी जो तालाब के किनारे अपनी कुटिया लिया करते थे, वो सुबह ही सुबह पानी भरने के लिए उस तालाब पर जाते थे, तो उस तालाब में से एक काला बिच्छू आकर के उनको डस लेता था और वो बिच्छू को तालाब में फिर फेंक देते थे। रोज़ की ये प्रक्रिया चलती थी। एक युवक जो है उसी समय घूमने जाता था, वो ये तालाब पे ये नज़रिया देखता था, तो एक दिन युवक ने उस साधु महात्मा को कहा कि वो रोज़ आपको काटता है और आप सहन करते हो और रोज़ उसको वापस फेंक देते हो, उसको मारते नहीं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सज्जनता क्यों छोड़ूं, और वो दुर्जन व्यक्ति जब दुर्जनता नहीं छोड़ता है तो मैं सज्जनता क्यों छोड़ूं। तो दुर्जन व्यक्तियों को तो उसके लिए ही पुलिस होती है, उसके लिए ही मिलिट्री होती है, इसके लिए कमांडो होते हैं, उसी लिए ही सारी ये सुरक्षा नियम कानून कायदे जज होते हैं, कोर्ट्स होते हैं। तो क्योंकि ऐसे लोग समाज में होते हैं जो समाज कंटक केवल समझाने से नहीं समझते, उन पर सख्ती करनी पड़ती है। तो भाई और बहनों, नहीं है, उनको सफल नहीं कहा जा सकता।
अब हम थोड़ी दस्तक देते हैं, अपने भीतरी जगत में जाते हैं। भीतरी जगत में प्रभु विराजमान है, प्रभु को नमस्कार करते हैं। थोड़ा सा जो है प्रभु के हम दर्शन कर लेते हैं, एक छोटा सा हल्का सा ध्यान कर लेते हैं। आंखें कोमलता से बंद और रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी रखिए, ध्यान की मुद्रा में रखिए और जिस आसन में आराम से 5 मिनट बैठ सके बैठ जाइए। अब आप थोड़ा सा कायोत्सर्ग कीजिए, अपने चित्त को शरीर के एक एक कोशिका के ऊपर शिफ्ट करिए कि और धीरे धीरे जो है अनुभव की दशा में जाइए। मेरा शरीर, ऑटो सजेशन दीजिए कि शरीर शिथिल हो जाए। अब आप अनुभूति कीजिए, शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो रही है। पूरा शरीर धीरे धीरे शिथिल हो रहा है। शिथिल शिथिल शिथिल, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। अनुभव, पूरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है, हल्का हल्का रूई के समान हल्का हो गया है। अब श्वास को शिथिल कीजिए, दोनों नथुनों के बीच में चित्त को केंद्रित कीजिए। आते जाते श्वास को लंबा लीजिए, देखिए, गहरा लीजिए, श्वास को देखिए, लंबा श्वास, गहरा श्वास, श्वास, लंबा गहरा शिथिल, श्वास शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, श्वास लंबा हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए, श्वास शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल, श्वास शिथिल। अब हम आगे केंद्र पर अपने चित्त को केंद्रित करते हैं और दोनों नथुओं से भीतर गुलाबी रंग के परमाणुओं को खींच करके दर्शन केंद्र पर गोला बनाते हैं। अनुभव कीजिए, नाक से गुलाबी रंग के चमकते हुए परमाणु दर्शन केंद्र आज्ञा चक्र पर गोला बन रहा है। इस गोले से भीतर जाइए, भीतर जाइए। कोई महापुरुष आता है, प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं। प्रभु परमपिता परमेश्वर है और सृष्टि का सबसे मूल्यवान, सबसे शक्तिशाली चेतना है, उसके दर्शन करने गेटों में से जा रहा हूँ। गेटी गेट, गेटी गेट, गेटी गेट। अब प्रभु तो अशरीरी है, प्रभु तो अमूर्त है, लेकिन प्रतीक रूप में मैं देख रहा हूँ सामने 3 बड़ी चमकती हुई पट्टियाँ हैं। पहला कलर गुलाबी रंग का, चमकती हुई पट्टी जो है वो पीले रंग का, गहरे हल्दी के पीले रंग का चमकती हुई पट्टी। और तीसरा सफ़ेद ट्यूबलाइट की तरह चमकती हुई पट्टी। ये हमारी पहली तेजोलेशिया, जो हमारे शुभ जो है भाव है, तेजोलेशिया पर ध्यान केंद्रित करें, शांति को प्राप्त करें। पद्मलेशिया दूसरी पे ध्यान केंद्रित करें, आनंद की प्राप्ति करें। और सफ़ेद केल पर ध्यान को केंद्रित करें, प्योरिटी की, वो की अनुभव करें। देखिए, प्रभु के पास पहुंच गए हैं, प्रभु से आशीर्वाद लीजिए, प्रभु के चरणों में बैठिए, प्रभु को प्रणाम कीजिए। प्रभु, मैं आपको इस कारावास से मुक्त कराऊंगा, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जगत कल्याण करूं, मैं लोक कल्याण करूं, मैं जय जगत करूं, मैं परोपकार करूं, मैं परार्थ और जो है परमार्थ की चेतना को प्राप्त करूं, मैं शाश्वत सुख, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। और प्रभु ने आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद हमारी हाथ की हथेलियों पर आ गया। आँख खोलिए और इन हथेलियों को अपने सिर पर जो है 3 बार मसल करके लगाइए। ये प्रभु का आशीर्वाद है जो हमने अपने शरीर पर शिफ्ट किया। तो भाई और बहनों, ये हमारे प्रभु के दर्शन हुए। प्रभु भीतर विराजमान हैं। साम्राज्य है
क्योंकि इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली तत्व है वो चेतना तत्व है जो सबका समान है। किसी एक तत्व की हम व्याख्या करें यानी 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों की व्याख्या हो गई। जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, ये सारा ब्रह्मांड है, उसका जो मानव है वो एक रोल मॉडल है। अगर मानव के जीवन की व्याख्या कर दे, मानव में रहने वाले तमोगुण सतो की व्याख्या करें तो वही प्रकृति हमारे इस जो है ब्रह्मांड की सतोगुण, तमोगुण और रजस गुण की जो है वहाँ पर भी जो है वो जो वहाँ पर भी जो है लक्षण रहता है। तो भाई और बहनों, हम अपनी चेतना के साम्राज्य को देखें तो चेतना का साम्राज्य शुद्ध साम्राज्य है। और अगर हम शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें शुद्ध भावों के साथ सबसे पहले कि हमारी आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और फिर इसके इर्द गिर्द इसकी साक्षी, इसके आदेश को पालन करना चाहिए। यही हमारा गार्जियन बन जाना चाहिए। और इनकी प्राप्ति से हमको सबसे बड़ी प्राप्ति होती है कि इसके लक्षण सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, वो हमको वरदान रूप में प्राप्त होते हैं। उस वरदान की एप्लीकेशन हमें विज्ञान के रूप में करके अज्ञान का विनाश करना है। और जो अज्ञान है, देहाध्यास है, हमारी जो कहना चाहिए स्वार्थ की चेतना देहाध्यास है, हमारा जो कर्म शरीर है वो सारा अज्ञान है। और देहाध्यास के जुड़ते ही मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन होनी चाहिए। हमको ये एक विवेक करना है कि एप्लीकेशन किसकी करी। अगर आपने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन और सघन होगा और बढ़ेगा और कंसंट्रेट होगा। और भव भवांतर से तो हम घूमते आ रहे हैं, आने वाले जन्मों में भी भव भवांतर में घूमते रहेंगे। और उसके विरुद्ध अगर हमारे केंद्र में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, आर्ट ऑफ द विजन में आ गए और हमने एप्लीकेशन करना चालू कर दिया। एप्लीकेशन का अर्थ ये है कि जो आपका उदय और प्रारब्ध चल रहा है उससे अलग रहो, ऑब्जर्वर बनो, ज्ञाता दृष्टा बनो, वेद विज्ञान करो, साक्षी भाव को लागू करो। जब आप इसको और उसको अलग अलग मानेंगे, चीरा फाड़ा करेंगे, आपकी सोच के अंदर ये बैठ जाएगा कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है और मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा के स्वरूप को अगर आपने मानना, जानना और उसको देखना चालू किया, उसके आप ज्ञाता दृष्टा बने, तो निश्चित हर सूरत में आपका जो अज्ञान यानी देहाध्यास से जुड़ा हुआ है वो इरेज होता रहेगा, वो अपने आप रिमूव होता रहेगा। ये जो है उसकी एप्लीकेशन का फल है, एप्लीकेशन का रिजल्ट है। जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन जो हम प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर करते हैं, तो ये हमारा रियल पुरुषार्थ है। और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होता है दर्शन और हमारा पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, ये और जो हमारा वो कहना चाहिए कि जो हमारा अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है और आपके भाव है जिसको इंटेंशन कहते हैं, आपका इंटरेस्ट है और वर्तमान के संजोग है, ये सारा मिलकर के और जो हमारी एप्लीकेशन है उसके मध्य नज़र बिना एप्लीकेशन ज्ञान दर्शन की होती तभी भाव चेतना की शक्ति है और चेतना का अर्थ ही ज्ञान दर्शन होता है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का मतलब देहाध्यास, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म का देहाध्यास, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का मतलब आप चेतना में हो, उसकी एप्लीकेशन करते हो, तो आपके इस पूरे प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो हमने अभी वर्णन किया उसके द्वारा आपके जो कॉजेज पड़ेंगे, जो आपके कोट लगेगा,
वो मोक्ष के लायक और सहायक हो जाए। ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की हमने जो उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके इम्प्रेशन में आकर के और उसके साथ जुड़ करके इसको लागू किया तो वह हमारा जो है अज्ञान सघन होगा और फिर हम भवांतर में घूमते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, मृत्यु होती रहेगी, ये 84 का चक्कर चलता रहेगा। तो भाई और बहनों, सफल वो व्यक्ति होते हैं जो कि आर्ट ऑफ द विजन के अंदर दर्शन की एप्लीकेशन करते हैं, और असफल वो होते हैं जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, अज्ञान की एप्लीकेशन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और हम जो है विज्ञान की एप्लीकेशन करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।